तो मैं आ गई हूँ मुंबई एयरपोर्ट। अब चलते रहो चलते रहो चलते रहो। एयरपोर्ट का यहाँ पे एंड तो बहुत देर से होता है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? हम सब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर पे भी सब ठीक है। आज मैं जा रही हूँ मुंबई। मैं ऑन दी वे हूँ एयरपोर्ट पे। ये देखिए बस जा रही हूँ एयरपोर्ट। आई बी रीचिंग इन नेक्स्ट 40 मिनट्स। मेरी फ्लाइट 4 बजे की है। मैं जेली को छोड़ के जा रही हूँ 3 दिन के लिए। यूजली मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ रिलेटेड टू माई वर्क, बट जब जेली को छोड़ के आने का टाइम आता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। बट एंड ऑफ द डे काम के लिए तो जाना पड़ेगा। बट मुझे ढूंढती है तो मम्मी है तो मैनेज हो जाएगा, कोई नहीं, अब बड़ी हो रही है। तो गाइस बस चलते हैं एयरपोर्ट, फिर आपसे मिलते हैं एयरपोर्ट में। मेरी फ़्लाइट 4 बजे की है, अभी बज रहा है 1:30, तो मुझे पहुँचने में और हाफ एन आवर। उसके बाद मैं अंदर जब चेक इन करूँगी तो मैं आपको वापस मिलती हूँ। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ एयरपोर्ट। अब जाती हूँ चेक इन करने लगी। ज़्यादा नहीं है, एक ही सूटकेस है, इसको लेकर ही जा रही हूँ क्योंकि अगर अब मैं सामान अंदर दूँगी तो फिर निकालने के टाइम मुंबई में बहुत चैलेंजिंग होता है, इसीलिए हैंड कैरी कर रही हूँ, सब अंदर डाल दूँगी। आई हैव थोड़ी सी स्वीट्स, एक बैग और मेरा लैपटॉप बैग और सूटकेस, दैट्स इट। वो ईजिली कैरी हो जा रहा है, ये देखिए, तो मुझे इतना चैलेंज नहीं है। तो चलिए चलते हैं। घंटा अभी मेरे पास 1.5 घंटा है फ्लाइट में। मेरी फ़्लाइट 4 बजे की है और मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। मेरा अभी मतलब चेक इन शुरू होगा 3:15 को, 3:15 को, तो मैं थोड़ी देर में, हमारा गेट नीचे है तो मैं नीचे चली जाऊँगी। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत पीछे नॉइज़ था, बहुत आवाज़ आ रही थी, तो क्लियर वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो मैं ये पास में एक ज्वेलरी शॉप थी, यहाँ पे सारी जंग ज्वेलरीज मिलती है। मैं जब भी एयरपोर्ट आती हूँ मैं इस शॉप पे ज़रूर आती हूँ। यहाँ पे इतनी वैरायटीज़ हैं और रीज़नेबल भी है बहुत, मतलब ऑफिशियल। ये देखिए, उसके बाद जहाँ से फ़्लाइट छूटेगी उस गेट के सामने आके मैं बैठ गई थी। ऑलमोस्ट मुझे हाफ एन आवर से ज़्यादा बैठना पड़ा था। फिर उसके बाद बस में फिर सब जितने भी पैसेंजर्स थे सब आ गए थे बस के लिए, और हम फिर सब जा रहे थे फ़्लाइट में बोर्डिंग के लिए। तो फिर बहुत सारे बॉम्बे की फ़्लाइट यूजुअली बहुत क्राउडेड होती है, बहुत क्राउडेड थी। एक भी सीट वहाँ पे अगर आपको सीट चेंज करनी हो तो कोई मुश्किल से ही कोई चेंज करता है, और सबको विंडो सीट पसंद आती है। मेरे पास विंडो सीट थी, नहीं मुझे विंडो सीट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। बट दिस टाइम मेरे को विंडो सीट ही मिला था। मैंने ट्राई किया कि मैं चेंज करूँ एक पैसेंजर के साथ, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं करेगी, तो फिर मैं जाके विंडो पे ही बैठ गई थी। तो अच्छा ही रहा ट्रैवल। लेकिन मेरे पास में एक आंटी बैठी थी, उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, उनको बार बार वॉमिट हो रहा था। तो फिर जो मिडल में बैठी थी, वो जो उनके साइड में बैठी थी, वो तो उठ के चली गई, लेकिन मैं विंडो सीट में हेल्प किया। और ये देखिए, हमको स्नैक्स मिला फ़्लाइट में, क्योंकि कॉर्पोरेट बुकिंग पे कुछ स्नैक्स मिलता ही है अगर कंपनी बुकिंग करती है। तो ये सैंडविच है, वेज सैंडविच दिया था, फ्रेश था। शाम के कुछ 5 साढ़े 5 बज रहे थे। मेरी फ़्लाइट लैंड कर दी कुछ पौने 7 बजे, तो मुझे भूख लगी थी, तो मैंने ये सैंडविच खाया। और वो फिर ये देखिए, थोड़ा बहुत मैंने आपको व्यू दिखाया फ़्लाइट से, कुछ तो दिखता नहीं है वैसे। और फिर एक और पैकेट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें कुछ ये देखिए, ये फ़्लाइट, इसमें कुछ हमको ड्राई फ्रूट मिलता है। आई थिंक वो इसमें आलमंड्स होते हैं और एक जूस होता है और शायद एक कुकीज़ होती है, हाँ वही होती है। लेकिन इतना हैवी होता है कि मैं ये खाती नहीं हूँ, मैं घर लेके चली आती हूँ, क्योंकि फिर ये कभी भी आप खा सकते हो जब भी भूख लगे। ये देखिए, ये बहुत बड़ी सी कुकीज़ होती है, लेकिन ये बहुत मीठी होती है, तो अब इसको पूरा खाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और एक आई थिंक आलमंड का, रोस्टेड आलमंड्स का पैकेट है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। वो भी आप कभी भी खा सकते हो, भूख लगे तो। फिर मैंने सब रख लिया था। ये था रोस्टेड आलमंड का पैकेट एंड एक पोमोग्रेनेट का जूस था। लेकिन सैंडविच खा के मेरा पेट भर गया था, मैंने पानी पी लिया था, और मैं घर से कुछ स्वीट्स लेके गई थी, तो फिर मैंने फ़्लाइट में वही खा ली। ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 घंटे की फ़्लाइट है कोलकाता से। तो वो देखिए, मेरे पास में एक आंटी है जिसका थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, वो बहुत, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। इवन फ़्लाइट में हमने डॉक्टर भी बुलाया एयर होस्टेस को बोलकर, फिर उनको चेकअप करके मेडिसिन दिया, लेकिन फिर भी उनको आराम नहीं मिला, तो वो बार बार उल्टी कर रही थी। तो मुझसे जितना हो सका मैंने हेल्प करने की। ये देखिए, लैंडिंग का टाइम आ चुका था। मुंबई का व्यू, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है मुंबई, ऊपर से तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, काफ़ी बड़ी है मुंबई।
बहुत 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 मुझे मुंबई इज़ वन ऑफ़ माय फेवरेट सिटी। बहुत मज़ा आता है मुझे मुंबई जाने में, मुंबई में टाइम स्पेंड करने में। वैसे तो मैं 2-3 दिन के लिए ही जाती हूँ, साल में 2-3 बार जब कंपनी बुलाती है तो जाना पड़ता है। इस बार भी कुछ मीटिंग के लिए बुलाई थी तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पे तो नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है और साथ में रात को 12 बजे आपको ऐसा लगेगा कि शाम के 7 बज रहे हैं। बहुत सेफ़ सिटी है मुंबई, नो डाउट। मॉल्स भी रात को 1-1 बजे तक खुले रहते हैं। जो लोग मुंबई में रहते हैं उनके लिए तो सब पता ही होगा, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए मुंबई जाना इज़ लाइक बहुत अच्छी फीलिंग आती है मुंबई जाके। ये देखिए मुंबई का व्यू, सो ब्यूटीफुली, मतलब बहुत बहुत सुंदर। तो मैं आ गई हूँ मुंबई एयरपोर्ट। अब चलते रहो चलते रहो चलते रहो। एयरपोर्ट का यहाँ पे एंड तो बहुत देर से होता है, तो बस अब जाती हूँ बाहर निकल के कैब में बैठ के आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ। मैं फ्लाइट में निकली। थोड़ी सी झलक मुंबई एयरपोर्ट की। ये देखिए मेरा बैग टूट गया है, अभी टूटना था। अभी मैं एयरपोर्ट पे उबर बुक करनी है मुझे, होटल पहुंचूं, अभी टूट गया। ये देखिए मुंबई एयरपोर्ट पे तो बस चलते जाओ और चलते जाओ। बहुत टायर्ड हो गई हूँ गाइस। अब मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, क्योंकि अभी मैं ट्रैफिक में स्टक हूँ। पता नहीं कितना टाइम लगे। आगे के लिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मुंबई के बारे में और बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय।